ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। स्टोरी एक ऐसे आदमी की जो अमेरिकन स्नाइपर है और जिसका नाम क्रिस काइल है। उसे जंग लड़ने के लिए इराक भेजा गया क्योंकि वो एक बेहतरीन सील्स स्नाइपर माना जाता था। लेकिन जो कुछ उसने वहाँ एक्सपीरियंस किया वो उसके दिमाग में बैठ गया, जिसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। जो खौफ उसने वहाँ महसूस किया, घर आकर भी वो ठीक से अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पाता था। इसने उसकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है और हमें क्रिस को इराक में दिखाया जाता है, जहाँ के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ खौफ और डर का माहौल है। क्रिस और उसके साथी लोगों पर निशाना लगा रहे होते हैं ताकि जब भी उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो वो उन्हें शूट कर दें। तभी क्रिस देखता है कि एक घर से एक औरत निकलती है। उसने चादर ले रखी थी और वो अपने हाथ नहीं हिला रही होती, जैसे उसने चादर में कुछ छुपा रखा है। उसके साथ एक बच्चा भी होता है और वो औरत उस बच्चे को कुछ पकड़ाती है। क्रिस समझ जाता है कि ये एक ग्रेनेड है। ये देखकर क्रिस थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये ग्रेनेड उन्हीं को खत्म करने के लिए है जो उस औरत ने उस बच्चे को पकड़ाया है, ताकि उन्हें इन सबसे आज़ादी मिल सके। लेकिन क्रिस सबसे अलग था। उसके दिल में रहम था। वो जब भी किसी को शूट करता उसके हाथ कँपकँपाने लगते और उसका दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता था, मगर उसे अपने देश और उसे मिले गए ऑर्डर्स की वजह से ऐसा करना पड़ता था। यहाँ भी उसे एक बच्चे को शूट करना था, वरना वो खुद भी मारे जाते। क्रिस उसे शूट कर देता है और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब क्रिस एक छोटा बच्चा था, वो अपने पिता के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया था, जहाँ उसके पिता हिरन का शिकार करना सिखाते हैं। क्रिस अपना निशाना बहुत अच्छे तरीके से लगाता है, जिससे वो हिरन का शिकार कर पाता है। अब काफ़ी साल बीत जाते हैं और क्रिस बड़ा हो जाता है। अब वो एक काउबॉय है। उसे अपने प्रोफेशन पर काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अब वो अपने घर आता है और अपने भाई के साथ टीवी देखने लगता है। न्यूज़ से उसे पता चलता है कि यूएस एम्बेसी पर कुछ अटैक्स हुए हैं, जिससे उन्हें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। अब यही वो वक्त होता है जब क्रिस के दिल में ख्याल आता है कि वो यूएस यानी अपने देश को सर्व करेगा और एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। वो इंटरव्यू देने जाता है और लकीली सिलेक्ट भी हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद क्रिस इस काबिल हो जाता है कि वो खुद को एक अच्छा आर्मी ऑफिसर कह सके। एक दिन वो एक बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टाया होता है। इन दोनों की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और जल्द ही इनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन क्रिस इराक जाने के बाद बहुत बिजी हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे बहुत मुश्किल और डेली मिशन मिलते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए बहुत हौसला चाहिए। क्रिस यहाँ पर काफ़ी लोगों को मारता है। ना चाहते हुए भी उसे अपने देश के लिए ये सब करना पड़ता था, जिसकी वजह से सब उसकी बहुत तारीफ करते। उसे सीनियर रैंक भी मिल जाती है। अब उसकी हिम्मत और किलिंग हिस्ट्री को देखते हुए उसे एक और बड़ा मिशन दिया जाता है और वो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट को मारना है जिसका नाम अबू मुसाद है। अब उसका पता लगाने के लिए यूएस आर्मी घर घर जाकर पूछती है। उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसके हेड को अबू मुसाद के बारे में पता होता है। वो कहता है कि एक आदमी उसका बहुत करीबी साथी है, मैं उसको जानता हूँ, वो उसका राइट हैंड है। आर्मी उस आदमी को डराती है ताकि वो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। इसलिए अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उस आदमी को सब कुछ बताना पड़ता है। और जब ये बात अबू मुसाद के राइट हैंड को पता चलती है तो वो उस आदमी के बेटे को पकड़ लेता है और अपना बदला लेने के लिए उस आदमी के सामने ही उसे ज़मीन पर गिरा देता है और ड्रिल मशीन को ऑन करता है और उस आदमी के बेटे के सर में घुसा देता है। ये बहुत ही दर्दनाक मंजर है। बाप अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो आगे बढ़ता है, लेकिन वे उस आदमी को भी मार देते हैं। क्रिस दूर से फायरिंग शुरू कर देता है ताकि वो अबू मुसाद के साथियों का ध्यान अपनी तरफ कर सके और बच्चे को बचा सके। लेकिन उसकी तरफ भी गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे वो बच्चे को नहीं बचा पाता। और अब वो इन सबसे बहुत थक चुका था। उसका जहन अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कर सकता है। अब कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि वो पिता बन चुका है, तो जाहिर है उसकी पत्नी और उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है। तो क्रिस घर आ जाता है। घर आने के बाद भी वो न्यूज़ में इराकी खैरो खबर लेता रहता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम हमेशा सोच में गुम रहते हो। पहले तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं थी, मैंने तो तुम्हारे बगैर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। क्रिस को भी इस बात का एहसास होता है, लेकिन जितना वक्त वो इराक में गुजार चुका है उसके लिए अब नए तरीके से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। इस वजह से उसकी फैमिली टर्म्स अब कुछ बिगड़ने लगी थी। तभी वो दिन भी आ जाता है जब इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब सबको वापस जाना था। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक आ जाता है। इराक आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सबसे ज़्यादा किलिंग की वजह से लोग उसके पीछे पड़े हैं, जिसमें अबू मुसाद और उसका राइट हैंड टॉप लिस्ट पर है। इसलिए सर्च ऑपरेशन होने लगते हैं। यूएस आर्मी हर जगह अबू मुसाद और उसके राइट हैंड को ढूंढ रही होती है। वे घर घर जाकर तलाशी कर रहे होते हैं और एक रोज़ वो ऐसे घर में पहुंचते हैं
जिसकी तलाशी करने के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा हथियार मिलते हैं। यानी कि इस फैमिली का लीडर भी टेररिस्ट के साथ मिला होता है। उन्हें पता चलता है कि अबू मुसाद के साथी का घर पास ही है। अब ये सब अबू मुसाद के राइट हैंड को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अबू मुसाद का राइट हैंड मारा जाता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि 2 आतंकवादियों में से 1 आतंकवादी अब मर चुका है। अब यहाँ क्रिस को आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और वो अपनी फैमिली को भी मिस करता है, पर इतने टफ माहौल में वो बार बार नहीं जा सकता। जंग के माहौल में रहते रहते अब उसकी मेंटल स्टेट पहले जैसी नहीं रही। उसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है। हर बात पर गुस्सा करना, हर चीज़ को नेगेटिव रूप से जांचना उसके लिए नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गई थी। इसी दौरान क्रिस को पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है, इसलिए क्रिस को एक बार फिर से घर आना पड़ता है। वो हॉस्पिटल जाता है और नर्स और स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल जंग के माहौल में रहने के बाद गुस्सा और अवेशन उसकी आदत बन चुका था, जो यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी वियर्ड लगता है। वहीं दूसरी तरफ इराक के हालात बिगड़ने लगते हैं। इराक में एक सीरियन स्नाइपर है जो यूएस आर्मी पर छिपकर अटैक कर रहा होता है। वो क्रिस को भी मारना चाहता है ताकि यूएस आर्मी हर मिशन में फेल हो सके। वो स्नाइपर यूएस आर्मी पर अटैक कर देता है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। उसमें क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है और यूएस आर्मी के 2 खास लोग भी मारे जाते हैं। जब क्रिस को ये खबर मिलती है तो वो इराक वापस आ जाता है। यहाँ कर उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसका जो दोस्त होता है वो अब दम तोड़ चुका है। क्रिस बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहकर आया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के लिए वापस जा रहा है। जवाब में उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे लिए फैमिली जरूरी नहीं है, अब तुम वहीं पर रहो और अगर तुम वापस भी आ गए तो शायद तब तुम हमें यहाँ पर नहीं पाओ। क्रिस परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जो कि इसी सीरियन स्नाइपर को मारने का होता है। वो सब के सब एक जगह पर पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं, जहाँ क्रिस निशाना लगाकर उस सीरियन स्नाइपर को भी मार गिराता है। यहाँ पर एक बार फिर से क्रिस की वजह से यूएस आर्मी की जीत होती है। अब अबू मुसाद को भी भनक लग जाती है कि क्रिस आसपास ही है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। इसलिए वे सब भी यूएस आर्मी को ट्रेस करने लगते हैं। ये सब के सब यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टेररिस्ट अपना जाल बिछा लेते हैं। अब यहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है, जिससे यूएस आर्मी को आगे कुछ नहीं दिखाई देता। वे मदद के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी मुमकिन नहीं होता। अब इस पल में क्रिस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने घर कॉल करता है और अपनी वाइफ से बात करता है और रोने लगता है। क्रिस कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि मैं तुम तक और अपने बच्चे तक पहुंच सकूं। यहाँ पर रेत के तूफान में घबराने की बजाय यूएस आर्मी डिसाइड करती है कि वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाएंगी। यूएस आर्मी ऐसा ही करती है, पर रास्ते में क्रिस को गोली लग जाती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार वे सब एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। क्रिस को वहाँ से वापस अपने घर लाया जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन क्रिस काफी खामोश रहता है। वो हमेशा किसी सोच में गुम रहता है। इस बात से उसकी वाइफ काफी परेशान होती है। वो क्रिस को मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास लेकर जाती है। यहाँ में पता चलता है कि क्रिस की खामोशी के पीछे उसका पछतावा है कि उसने इतने सारे लोगों को मारा जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। वो लोग मरना डिजर्व नहीं करते थे। तब कंसल्टेंट उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि क्रिस, तुम एक आर्मी पर्सन हो और जो कुछ भी तुमने अपने देश की हिफाजत करने के लिए किया उससे तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाता है जो कभी आर्मी में रह चुके थे। वो क्रिस को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। क्रिस अब सोचने लगता है कि जंग खत्म हो चुकी है, अब उसे अपनी वाइफ और अपने बच्चों को टाइम देना होगा। वो उसके लिए बहुत कोशिश करता है और धीरे धीरे कामयाब भी हो जाता है। अचानक उसके घर पर उसका दोस्त, या यूं कह लो कि कोई उसका जानने वाला, मिलने आता है। उसे क्रिस की कोई मदद चाहिए थी। क्रिस उसके साथ चला जाता है, लेकिन अब यहाँ में बताया जाता है कि उस आदमी ने क्रिस को मार दिया। क्रिस की वाइफ को जिस बात का डर था वही हुआ, वह खाली हाथ ही रह गई। अब क्रिस की बॉडी को बहुत शान के साथ लाया जाता है। उसके आसपास आर्मी होती है और उसका मेमोरियल भी बनाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।